अभी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अभी हापुड़ जिले में आए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की जो हापुड़ जिले की तीनों सीटें वो शून्य हो रही हैं, इसलिए ये हड़बड़ाए हुए हैं, सभी नेता उतारे हुए हैं पूरे जनपद में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी आजकल सपने बहुत ले रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो कृष्ण जी मेरे सपने में आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वो उनको उत्तर प्रदेश में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि ज़मीन पर हकीकत ये है कि जनता उनकी सच्चाई को जान चुकी है। 2012 से 2017 के बीच के जुल्म और सितम ये पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता भूलने वाली नहीं है। ये गुंडागर्दी, ये माफिया, ये भ्रष्टाचार, ये बेईमानी, ये किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा से उनकी नहीं बन पाएगी, दोबारा से नहीं चल पाएगी। उनकी गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार जो वो करना चाहते थे, करते रहे थे, इसीलिए वह कुछ भी कहते रहे। आज वो रोज़ नए नए बयान देते हैं। जो कोई भी आप जैसे पत्रकार साथी उनसे पूछते हैं कि ये भी वायदा, वो कहते हैं ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, यहाँ भी यूनिवर्सिटी बना देंगे, उस गांव में भी यूनिवर्सिटी बना देंगे, वहाँ भी कर देंगे। आज वोट मांगने के लालच में उनके इस प्रकार का आज उनका मानस बन गया है। कोई उनसे कहे कि एक पाकिस्तान और बनवा दो, वो भी बनवाने के लिए तैयार बैठे हैं वोट लेने के। अभिमन्यु जी, मतलब ये बजट आया कल, तो इससे व्यापारी नाखुश हैं क्या? ऐसा कुछ है या आर्थिक युवाओं पे क्या फर्क पड़ेगा इस बजट का? इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे नाखुश हो। इस बजट में तो हर वर्ग आज खुश है। इतना इसमें क्यों जरूरी है? किसी भी गांव के किसी भी बच्चे से जाकर के पूछ लो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए योगी और मोदी जी का डबल इंजन बहुत ज़रूरी है। विपक्ष सरकार तो ये कह रही है महंगाई बढ़ाई है। चावलों के रिफाइंड के ऊपर बोलते थे। अगर उनकी बात है तो ये हिंदुस्तान भी याद रखेगा। ये अब्दाली के जुल्मों को, गौरी गजनबी के जुल्मों को, हलाकू के, बाबर के, औरंगजेब के जुल्मों को ये हिंदुस्तान भी नहीं भूलता है। अपने महापुरुषों को याद रखता है, लेकिन आक्रांता और आक्रमणकारियों के जुल्मों को हिंदुस्तान नहीं भूलने वाला। अखिलेश और कहा था, वही बात को समाप्त करता हूं। मेरे भाई जयंत चौधरी जी की इतनी बात जरूर मान लेना, इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो इकट्ठे हो जाओ, इतनी बात जरूर मान लेना। और अभिमन्यु की इतनी इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। अपनी वही 1398 और 1857 की बुजुर्गों की पंचायत के इतिहास के नाते से और वोट देते हुए मेरा निवेदन है, ये सारे बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे, बहुत प्रभावशाली लोग बैठे। एक एक आदमी अगले 9-10 दिन में, अगले 7-8 दिन में ये हजारों लोगों को घुमा देने वाले लोग बैठे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी इतनी बात को मैं मान लूंगा मेरी जिंदगी सबकी। मुझे मत देखना, विजयपाल जी को मत देखना, योगी जी, मोदी जी को भी बेशक मत देखना, मेरे देश के भविष्य को देखना। ये निवेदन आपसे। आखिर में इतना कहते हुए कि सब जगह जाता हूं मैं, मुरादाबाद, रामपुर से लेकर के बुलंदशहर, सियाना, टिबाई, 31-71 के 71 सीटों पर गया हूं। जहां भी चले जाओ गलियों में भी बच्चे मिलेंगे, रुक के मार के कहेंगे बोले आएगा तो योगी ही।
कहते हैं कि नहीं, आएगा तो आएंगे तो, पर योगी जी जब आएंगे, जब जीतेंगे, कई कई जगह होता है बोला भाई योगी जी तो आ जाएंगे, योगी जी तो जीत जाएंगे, पर लेकिन अब की बार जो है इसकी फड़क जरूर निकालेंगे। कईयों के मन में ये बात हो जाती है। आपका भाई अभिमन्यु, आपका बेटा अभिमन्यु एक आपको विश्वास दिलाता है कि जीवन के अंदर आप कभी भी ये नहीं पढ़ोगे कि अभिमन्यु ने हमारी पगड़ी की मान सम्मान में कोई कमी आने दी, उसके ऊपर कोई आंच आने दी। कोशिश करेंगे उसको ऊपर चढ़ाए। ये पगड़ी 10 फरवरी तक मैं इसकी लाज, इस पगड़ी की लाज आपको सौंपता हूं। 10 फरवरी तक आप सिरे चढ़ा दो, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं इस पूरे परिवार के सामने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंकज प्रधान जी शेखपुर, सीता प्रधान जी लालपुर। मंच सीट से क्या फर्क पड़े, एक वोट से देश की संसद में अटल जी की सरकार चली गई थी। एक वोट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कीमती और एक वोट आपका कीमती है। इसीलिए आएंगे तो योगी ही, और योगी जी को लाने के लिए बनाएंगे विजयपाल जी को ही, और किसी को नहीं। सबसे निवेदन करता हुआ, ये मेरा भाईचारा है, मेरा लहू। आज निश्चित तौर पर मैं महसूस कर रहा हूं अपने कुंबे में आकर के, आज मेरा सवाया वजन हो गया है, आज मैं ताकतवर, मेरा खून बद गया है। और